कबाड़ी वाले। ओए सुन, जी मेम साहब। मेरे घर पे ना बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, चल उनको लेकर आ जा। जी मेम साहब चलिए। मेम साहब आपकी इस कबाड़े के ना पूरे 500 रुपए हो गए। अरे क्या बकवास कर रही है तू? इतना सारा सामान दे रही हूँ और इतने सारे सामान के केवल 500 रुपए देगी? मेम साहब मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ, ये वॉशिंग मशीन वैसे ही खराब है, यूज में लेने के लायक है नहीं, और इसका जो मोटर है ना वो भी हमारे किसी काम नहीं आएंगे, तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अरे तुम मशीन के साथ और भी तुम्हें तुम्हें सामान दे रही हूँ ना, केवल 500 से काम नहीं चलेगा, थोड़े पैसे बढ़ा तू। ठीक है मेम साहब, अगर आपको 500 रुपये कम लग रहा है ना तो मैं आपको 600 रुपये दे दूंगी। आंटी सामान देखो आप कितना सारा है, वॉशिंग मशीन है, ये है और वो कार्डबोर्ड भी है, इतने सबके केवल 600 रुपये थोड़ा ना होते हैं। मैडम जी आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए, इसमें से कुछ नहीं बच पाता हमें, बस 10-20 रुपये बच जाते, यही बहुत बड़ी बात है। चल ठीक है, एक काम कर, ला दे 600 रुपये। जी मैम साहब अभी देती हूँ आपको। ये लीजिए मैम साहब, आपके पूरे 600 रुपये हैं। ठीक है, एक काम कर, ले जा इसे। जी मैम साहब। वैसे मैम साहब ये जो बुक्स रखी है वो किसकी है? अरे वो बुक तो बेकार है, रद्दी एकदम। वो क्या है ना, मेरी बेटी पहले तैयारी करती थी, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब वो बुक बेकार है, तो अब वो बुक ना किसी काम की नहीं है। मैम साहब अगर ये किताबें आपकी किसी काम की नहीं है तो ये आप मुझे दे सकती हो क्या? अरे भला मैं तुम्हें ये किताबें क्यों दूं? तुम करोगी क्या इन किताबों का? मैम साहब बात ऐसी है कि ये बुक्स ना मेरे बहुत ही काम आ सकते हैं। मैं ना कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और इतने पैसे हैं नहीं कि मैं खुद के लिए बुक्स ले सकूँ। दिन रात मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं, उससे ना घर खर्च चल जाता है, बस इतना ही कमा पाती हूँ। वो क्या है ना मैम साहब, ये किताबें ना बहुत ही महंगी आती है, इसीलिए मैं खरीद नहीं पा रही। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि खरीद लूँगी, पर उतना पैसा जुटा नहीं पाई जो ये बुक्स को मैं खरीद सकूँ। और मेरे पति की ना तबीयत खराब रहती है, घर खर्च के लिए भी मुझे ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मैम साहब अगर ये बुक्स आप मुझे दे दोगी ना तो हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाए और मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ले लो इन्हें, पर ये बताओ कितने पैसे दोगे? माफ कीजिएगा मैम साहब, लेकिन इस किताब के मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। क्या मतलब, क्यों नहीं दोगी तुम इनके पैसे? क्योंकि मैम साहब किताबें तो अनमोल होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। इसका कीमत ना वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास ये नहीं होती। अगर आप ये किताबें किसी रद्दी वाले को देते हो ना तो वो क्या ही करेगा, इसका एक एक पन्ना निकाल के उसका लिफाफा बना देगा, इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता। पन्ने फटने के बाद फिर ये किताबें किसी के काम की नहीं रह जाएगी। अगर ये किताबें आप मुझे दे देती हो ना तो मैं पढ़ लिख कर क्या पता कुछ कर जाऊँ, कुछ बन जाऊँ। मैम साहब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर पढ़ लिख के मैं कुछ बन गई ना तो ये किताबें किसी जरूरतमंद को ही दूंगी। अच्छा ठीक है, बात तो वैसे सही कह रही हो तुम कि किताबों का मोल जो पढ़ता है उन्हें ही पता होता है। एक काम करो, ले लो तुम, मैं अभी दे देती हूँ। ये लो। धन्यवाद मैम साहब, आपको नहीं पता ये किताबें मेरे लिए कितनी अनमोल है। अच्छा ठीक है, तुम ना 1 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। अच्छा ये लो, ये ना कुछ पुरानी किताबें है और इसमें ना कुछ नोट्स है, तो या तो तुम्हारे यूज आए तो तुम रख लेना, वरना किसी ऐसे जरूरतमंद को देना जिसके ये सब काम आ जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन पैसे ना होने की वजह से, किताबें ना होने की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते। तो ये लो, तुम ना उनकी थोड़ी सी मदद कर देना। और हाँ सुनो, इन किताबों को बेचना मत। मैम साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इन किताबों को नहीं बेचूंगी, इसे उसे ही दूंगी जिसे इसकी ज़रूरत हो। और मैम साहब मैं सच बोलूँ ना तो आज के ज़माने में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिसे दूसरों की कदर हो। और एक बात बताऊँ मैम साहब, अगर आपके जैसी सोच हर इंसान की हो ना तो इस देश में किसी गरीब का बच्चा ना अनपढ़ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, इन्हें ले जाओ। ठीक है मैम साहब। अरे मम्मा ये क्या किया आपने? मेरे सारे पुराने नोट्स और बुक्स वगैरह उन्हें क्यों दे दिया आपने? अरे बेटा, अगर वो बुक्स मैंने उसे दे दी तो क्या होगा? तुम्हें पता है वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है पढ़ने के लिए,
लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ पाए। और तुम्हें पता है इस समाज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। और रद्दी में बेचने से तो अच्छा ही है ना कि उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी और वो इन बुक से पढ़ लेगी। हाँ मम्मा, शायद आपने एकदम सही किया। ये किताबें हम लोग तो रद्दी में बेच देते और कुछ पैसे हमें मिलते, लेकिन अगर वो इनसे पढ़ाई करेगी तो हो सकता है वो आगे चल के कुछ अच्छा कर ले और उनके बहुत ज़्यादा ये बुक्स काम आ जाए। आगे से ना मैं भी ध्यान रखूंगी, जो भी पुरानी बुक्स होंगी या जो मेरे यूज़ की नहीं होगी वो मैं किसी ज़रूरतमंद को ही दूंगी। ठीक है? हाँ बेटा, तू सही कह रही है। आ जा।